जब आप कामयाब होते हैं तो दुनिया आपका साथ देती है। जब आप संघर्ष के समय अकेले लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, चीज़ों का सामना कर रहे होते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक दोस्त की। वो दोस्त आपकी किताबें भी हो सकती हैं, वो दोस्त आपका आज का न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो दोस्त आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या वो दोस्त आपका एक रियल फ्रेंड भी हो सकता है। धीरे धीरे चीज़ों को जैसे दिखाई देती है दुनिया में, जैसी समझ आती है, सच्चाई उससे बिल्कुल उल्टी होती है। आपको धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो चीज़ों के मायने पता चलते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, कि इस भीड़ भाड़ वाले ज़माने में, इस भीड़ भाड़ वाले समय में अगर आपने कमाया है तो वो आपकी ईमानदारी है, वो आपका कैरेक्टर है, वो आपका ईमान है। और जो आपने गँवाया है वो सारी की सारी नेगेटिविटी है, वो सारे के सारे लेसन्स हैं, वो सारे के सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने लाइफ में कभी न कभी लिए थे। और उसको लेके कभी रिग्रेट नहीं करना। कभी भी इन चीज़ों को लेके हमें रिग्रेट महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब चल के ये बैड डिसीजंस, वर्स्ट डिसीजंस आपके लाइफ में बेस्ट इम्पैक्ट दे देंगे, बेस्ट डिसीजंस लेने में मदद करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम कहते हैं कि बुक्स आर आर क्लोजेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन उनके लिए जो उन्हें मानता है। अब ज़रूरी नहीं है आप किताबें स्कूल की ही पढ़ें, आप कोई भी चीज़, आप कोई भी थीसिस उठा के पढ़ लीजिए, आप कोई भी नॉवेल उठा के, आप कोई भी एक्स वाई जेड फाइनेंस, और सब कुछ अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट और बिजनेस, सब चीज़ों पे बुक्स अवेलेबल है। पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है उसे गहराई देखनी आती है, उसकी जीवन में, उसकी लाइफ में स्थिरता आती है, पेशेंस आता है। और पेशेंस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनस्टेबिलिटी अगर लाइफ में ज़्यादा रहेगी तो बेचैन रहोगे, समझ नहीं पाओगे कि लाइफ किस दिशा में जा रही है। और अगर ज़िंदगी में पेशेंस रखना, सब्र रखना सीख लिया तो आपने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया। ये वादा है मेरा आप लोगों से, जब आप अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कामयाब होंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस समय अगर पैनिक सिचुएशन में आके कुछ गलत डिसीज़न ना लिया होता, या अपनी लाइफ में कुछ समय पर डर के मारे चीज़ों से पीछे हटकर, अपने पाँव पीछे कर कर अगर वो एक गलत डिसीज़न ना लिया होता, तो आज लाइफ कुछ और होती। डोंट रिग्रेट फॉर एनीथिंग, बी पेशेंस, बी काम। हमारा जो बड़बोलापन है, जो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, कभी ना कभी वो हमारे बचपने को दिखा देता है। हम कहने के लिए बहुत मैच्योर हैं, हम पब्लिक फिगर हैं, हमें लोग जानते हैं, हमें आस पड़ोस के 4 लोग जानते हैं, तो हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। 4 लोग आप आस पड़ोस में आपको जानते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, आप सेलिब्रिटी मानने लगते हैं खुद को। लेकिन एक एक जेन्युइन पर्सन, एक रियल हीरो, या एक नॉर्मल इंसान की पहचान क्या है, कि वो किसी भी सिचुएशन को एक कंट्रोल्ड वे में मैनेज करता है। अब कंट्रोल्ड वे क्या है? कंट्रोल्ड वे क्या है? कंट्रोल्ड वे का मतलब है कि चीज़ों को जस्ट रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। चाहे सक्सेस आपको बहुत मिले, आपको बहुत नाम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ मिले, तब भी आपको अपने रूट्स, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। और आप अगर डे बाय डे फेल हो रहे हैं, कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो सोचकर भी आपको हताश नहीं होना है। लाइफ आपको लेसन सिखाती रहेगी, एंड डे बाय डे लाइफ इज़ पासिंग ऑन, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। अगर कल से बेहतर नहीं हुए आज, तो क्या जी ज़िंदगी यारो, क्या जी ज़िंदगी। तो हर दिन कल से बेहतर होना है, हर समय कुछ नया करना है, कुछ गलतियां करनी है, कुछ सीखना है।
अपने अंदर ठहराव लाओ। मैं हर उम्र के लोगों को, मेरा अभी लास्ट एक वेबिनार हुआ था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके, मैं हर उम्र के लोगों से यही बात डिस्कस करता हूँ। आपके बात करने का तरीका 2021 है ये, आपके बात करने का तरीका आपकी तहजीब, एटिकेट्स, मैनरिज्म शो करता है, ना कि आपके द्वारा पहने गए कपड़े। आप कैसे दूसरों से बात करते हैं, आपके जीवन में कितना ठहराव है, या आपके शक्ल से झलकता है, ना कि कुछ रटी हुई 4 लाइनों को बोल देने से। आप कितने समझदार हैं, आप कितने जेन्युइन पर्सनैलिटी है, ये पता चलता है जब आप समय पर चीज़ें करते हैं, जब वो आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलकती है। फेकनेस जो होती है, आज आप फेक बन सकते हो, कल आप फेक बन सकते हो, लेकिन एक समय के बाद चीज़ों पे से पर्दा हटने लगता है। तो क्यों किसी दूसरे की आइडेंटिटी कॉपी करके अपनी लाइफ को जीना? क्यों किसी तीसरे को आप उसकी लाइफ़स्टाइल कॉपी करके अपनी लाइफ को जीना? खुद में खुश रहिए, खुशियाँ ढूँढिए। बहुत छोटी चीज़ों में थी। जब स्कूल जाते थे हम लोग, जब स्कूल जाते थे और सुबह रात से बारिश हो रही होती थी एक दिन पहले से, तो रात को तसल्ली से सोते थे कि सुबह तक बारिश होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें स्कूल ना जाना पड़े। वो बचपन के दिन, ये सारी चीज़ें, खुशियाँ पैसा देखकर नहीं आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलता रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपके हंसी के मायने नोटों से होते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब नोट नहीं होंगे तो कष्ट बहुत होंगे। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी के मायनों में, अपनी खुशियों के मायनों में, खुशियों को तोलने की वजह कभी भी आपके किसी भी तरीके की पैसा या मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं होनी चाहिए। आपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, आपने आज एक नई चीज़ सीखी, आप रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक, आप एटॉमिक हैबिट्स, मल्टीपल बुक्स पढ़िए, आप लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आज आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। आपके अंदर पेशेंस आएगा तो आप चीज़ों को बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आज अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, सो आई नो हाउ टू डील विद इट एंड हाउ कैन आई ओवरकम फ्रॉम इट। अगर मेरे पास पेशेंस नहीं होंगे, 4 लोग मुझे सुनाएंगे और मैं उनके सुन के रिएक्ट करके पढ़ना ही छोड़ दूंगा, बिल्कुल ही ध्यान लगाना बंद कर दूंगा, तो ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लाइफ में अनस्टेबिलिटी थी, तभी मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जितने भी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले होते हैं, कभी ना कभी आपको उसका पछतावा होता है। और यही अगर स्मार्ट पर्सन कुछ सोच के, अपने आप से सेल्फ टॉक करके, खुद को समझा के, पेशेंटली एक डिसीजन ले कि चलो इस बार जो हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ये जब आप खुद को समझा दोगे, तो शायद दुनिया को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज़ें होती हैं रिलेशंस में, ज़िंदगी में, दोस्ती में, भाईचारे में। जब हमारा रिलेशन किसी के साथ होता है, हम किसी के साथ होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो जो भी हो, जब आप लाइफ के साथ डील करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सबके लिए समय कैसे निकालना है। सबको खुश नहीं रख सकते आप, ये बिल्कुल है, लेकिन सबसे बात भी ना हो, ये भी गलत है। और बातचीत केवल जब आपको ज़रूरत हो तब हो, ये तो और ज़्यादा गलत है। तो ये लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं, लाइफ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आप खुश रहेंगे, आप समृद्ध रहेंगे, हंसते रहेंगे, उसके लिए ज़रूरी है आपका पेशेंस होना, आपका काम होना, आपको एक एंजॉय करना, लाइफ को जीना। आप 20 साल बाद की पॉलिसी करा रहे हो, आपको पता नहीं है कल का भी, ठीक है। आप टेंशन लिए जा रहे हो ज़माने की, जो पता ही नहीं है आप उस ज़माने में होगे भी या नहीं होगे। आज आपका पैसा स्टॉक मार्केट में देख रहे हो कि 1 साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में। अरे अगर खुद ही नहीं रहोगे तो 1 साल बाद के पैसे का क्या करोगे? स्ट्रेस रिलीफ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इतने लोग हैं, सब लोग, हम लोग सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी स्ट्रेस होता है, लेकिन उसे रिड्यूस करा जा सकता है, मिनिमाइज़ करा जा सकता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए और चीज़ों को समझते रहिए और सुनते रहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
टिल देन